कुछ लोग नदियों को छू कर निकल जाते हैं और कुछ उन्हें पार किया करते हैं। कुछ जो 4 कदमों में लड़खड़ा जाते हैं और कुछ फतह करते हैं माउंट एवरेस्ट। जी हाँ, बात होगी पहाड़ों की। पर आज जिस पहाड़ की बात यहाँ हम करने जा रहे हैं, उससे सारा विश्व लड़ रहा है और उस पर फतह बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, मैं भूमिका बिरथरे स्वागत करती हूँ हमारे भोपाल दूरदर्शन के कार्यक्रम कोविड-19 और हम लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं और जीत की ज़ोरदार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीत पाना अभी थोड़ा मुश्किल लगता है। ऐसे हालातों में बोला गया है कि हम सबको घर पे रहना है। हमें ये गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय नागरिक इस सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, घर पर हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमको घर पे भी सुरक्षित बनाए रखने के लिए निरंतर लगे हुए हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारे सफाई कर्मी, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे साइंटिस्ट, जिनके पास शायद ये अवसर ही नहीं है कि वो घर बैठ पाएँ, क्योंकि उन्हें लड़ना है हमारे लिए। जब बात लड़ाई की होती है तो सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही आवश्यक हैं। और जैसे कि बात मैंने की थी पर्वतों की, तो आइए आपको मैं मिलवाने जा रही हूँ दो ऐसी शख्सियत से जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 बड़े से बड़े पर्वत फतह किए हैं। बहुत खुशी के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में मेघा परमार का एंड शोभित नाथ शर्मा जी का। हेलो मेघा, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। शोभित, क्या हालचाल है, कैसा गुजर रहा है लॉकडाउन? बस ठीक है। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि लॉकडाउन को कैसे यूटिलाइज कर सकें, हम अपने कोविड फाइटर्स के लिए क्या कर सकें। बस ये है कि बस हम खुद जाके लड़ नहीं सकते सामने, लेकिन हमारा पूरा जज्बा ये है कि उनको 100% हेल्प करें। तो ये जो दो शख्सियत हैं, इन्होंने बहुत से महाद्वीप, बहुत से पर्वत जो हैं फतह किए हैं। मेघा मध्य प्रदेश की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतह किया है। आप हमारे प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और हमारी स्टूडियो की नई मेहमान नहीं है, कई बार हमारे स्टूडियोज़ में आ चुकी हैं, हमारे दर्शक उनसे मिल चुके हैं। और शोभित की बात करें तो वो हमारे प्रदेश के पहले पुरुष हैं जिन्होंने एक बड़े ही पर्वत, जी हाँ, एक ऑस्ट्रेलियन महापर्वत पर फतह हासिल की है। तो ये दोनों पर्वतारोही आज हमारे बीच मौजूद हैं, लेकिन इनको यहाँ पे बुलाने का एक और भी कारण था। इन्होंने बहुत ही पर्वत फतह किए हैं, लेकिन क्या कोरोना से लड़ने में ये हमारी मदद कर रहे हैं? जी हाँ, आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो कोरोना से कैसे लड़ रहे हैं और वो कैसे मदद कर रहे हैं बाकी नागरिकों को इस पर्वत से लड़ने के लिए। तो मेघा, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आपका लॉकडाउन है वो कैसा गुजर रहा है, क्या कर रही हैं आजकल घर में आप? वैसे तो मैं खुद के लिए जो कर रही हूँ वो मैं किताबें पढ़ रही हूँ। कुछ पुरानी काम जो हम हमेशा सोचते हैं ना, समय आने पे करेंगे, तो वो कंप्लीट कर रही हूँ। क्रिएटिविटी को अपने बढ़ा रही हूँ कि कुछ चीज़ें हम सोचते हैं कि जब समय मिलेगा तब मैं करूँगी, तो वो मैं कर रही हूँ। अपनी स्किल्स पे काम कर रही हूँ क्योंकि यही टाइम है जब हम करें और मैं अपने अपनों के और करीब जा रही हूँ। पहले ऐसा होता था कि समय नहीं होता था कि हम उनके पास इतना समय बिताएं, अपनों के पास रहें। और उसी दरमियान फिर ये आइडिया आया था जब सर को कि हमें कुछ करना चाहिए। हम घर में बैठे हैं, हमारे जाबाज जितने भी हैं वो सब बाहर हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। तो वहीं से ये इनोवेशन हुआ कि हम यदि विदेशों की बात करें तो वहाँ पर ये मास्क 250 से 300 रुपये का था, और हम हैं तो भारतीय, तो हम कुछ ना कुछ इंडियन जुगाड़ निकाल ही लेते। तो फिर हम लोगों सर को जैसे आइडिया आया कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, फिर हम लोगों ने ये मास्क बनाया जिसे हमने नाम दिया, ये देश का पहला स्क्रीन शीट मास्क था, जिसे आप मास्क के ऊपर पहन सकते हैं, जिससे आँखों से जो कांटेक्ट होते थे उससे बचते हैं। दूसरे दिन सैनिटाइज़र से साफ़ करके आप यूज़ कर सकते हैं। और अभी इसे देश भर में पूरे 2100 लोग बना रहे हैं और लाखों में ये बन चुके हैं। और हमने जो डोनेट किए हैं वो जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और हमारे जितने नगर निगम के कर्मचारी हैं वो उन्हें दिए। तो मैं तो अपना लॉकडाउन अपनी खुद की सेफ्टी के लिए कर रही हूँ और अपनों के लिए कर रही हूँ। आप कैसे कर रहे हो? वो क्या बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में ऐसे योद्धा हैं, ऐसे पर्वतारोही हैं जो इस और पहाड़ को फतह करने के लिए हम सब की मदद करें। और एक और बाइकर, जी हाँ, पर्वतारोही होने के साथ साथ शोभित जी एक BMW बाइकर भी हैं जो भारत का नाम रोशन करते हैं बाइकिंग की फील्ड में। पर देखते हैं, ये बाइकिंग तो अभी बंद हो चुकी है, तो शोभित अपना लॉकडाउन कैसे गुजार रहे हैं? तो बेसिकली ये चीज़ सर्च कर रहे हैं कि कैसे हम हेल्प कर सकते हैं लोगों को, जो हमारे कोविड फाइटर्स हैं उनको कैसे हेल्प हो सकती है, इसमें लगे रहते हैं। अभी हम लोगों ने एक मास्क बनाया है जिसके लिए हम आए हैं। इसके अलावा जो अब आगे जिस पे काम हो रहा है वो एक PPE किट पे काम हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं
कि इंडिया में टेम्परेचर बहुत हाई है, तो हम उसको कैसे फाइट कर सकते हैं। जो हम एक जैकेट में बना रहा हूँ, एक जैकेट पे काम हो रहा है जिसको अंदर वो पहनेंगे और वो उसको ठंडक पहुँचाएगा, तो उनको जो बेहोश हो रहे हैं पीपीई किट पहन के फील्ड पे लोग, तो उससे काफ़ी बचाव होगा। और इसके साथ साथ एक योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि बाइकिंग में या किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में आपको मानसिक रूप से बहुत संतुलित रहना पड़ता है। तो अभी मौका मिल रहा है कि आप अपने आप को आप शांत करें, मेडिटेट करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। क्या बात है। तो बाइकर्स, हमारे खिलाड़ी जो भी हैं, उनके लिए भी मानसिक रूप से शांत रहना, संतुलित रहना बहुत ज़रूरी है। तो लड़ने के लिए मन की शांति भी बहुत ज़रूरी है और आपकी शारीरिक सुरक्षा भी। तो जब शारीरिक सुरक्षा की बात होती है तो कोविड-19 में ये जो मास्क है ये बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ है। और ये जो हमारी दो शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, ये एक अद्भुत तरीके का मास्क बना रहे हैं। सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि वो मास्क जो आपको बाज़ार में 150 या 250 रुपए में मिलेंगे, ये मास्क ये आपको सिर्फ 10 रुपए में अवेलेबल करा रहे हैं। तो आइए शोभित से जानते हैं कि मास्क बनाने का तरीका कैसे है, क्या है और किस तरह ये मास्क हमको सुरक्षित रखता है। बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा, 10 रुपये में बन रहा है, लेकिन हम लोग किसी को बेच नहीं रहे हैं। हम लोग सब डोनेट कर रहे हैं और हमने कोविड फाइटर्स हैं उन्हीं को डोनेट कर रहे हैं। और बहुत सिंपल है, आप लोग भी अपने घर में बना सकते हैं। इसमें बहुत बेसिक आइटम लगता है। एक पॉलीविनाइल शीट लगती है जो ज़्यादातर स्पाइरल बाइंडिंग में ऊपर लगाई जाती है, किसी भी स्टेशनरी की दुकान में मिल जाएगी। एक फोम का टुकड़ा लगता है जो 20 सेंटीमीटर का होता है, जो आप या तो पुराने सोफ़ों से या कहीं से अगर आपको मिल जाती है शीट फोम की, तो उससे आप काट सकते हैं। एक इलास्टिक बैंड जो 1.25 इंच का वृत्त है इसका और 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और साथ में बेसिक एक 2-वे टेप और सीज़र और साथ में एक स्टेपला। ये बेसिक आइटम है जिसकी हेल्प से हम लोग ये बनाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक आपको शीट लेनी है, शीट में यहाँ पे पिन्स लगाने हैं। जो आप बैंड है, इलास्टिक बैंड है, तो बेसिकली हम एक ये पॉलीविनाइल शीट लेंगे। इसको हम लोग जो अपना इलास्टिक बैंड है 40 सेंटीमीटर का जो काटा गया था, उसको स्टेपलर की मदद से इसमें स्टेपल करेंगे। एक इस एंड पे करेंगे और दूसरा इस एंड पे। ये कोशिश ये करिएगा आप कि इसमें थोड़ा मार्जिन दे दिया जाए ताकि ये अच्छे से पकड़ बना सके। सो बेसिकली हमारा ये एक तरीके से शीट तैयार हो गया है। इसमें अब अगला स्टेप हम लोग एक 2 साइडेड टेप लगाएंगे। ये 2 साइडेड टेप हमने इसलिए लगाया है ताकि एक फोम की पट्टी दे दी जाए। तो जो फोम की पट्टी है वो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करेगी, दिन भर आप पहन के रख सकते हो सर के सामने। और दूसरा, ये स्क्रीन को थोड़ा दूर करती है आपके मुंह से, तो फॉगिंग होने से बच जाती है। तो ये इसलिए 2 साइडेड टेप लगाया जा रहा है। सो 2 साइडेड टेप की मदद से आप ये फोम को चिपका सकते हैं। अब फोम चिपक गया है। अब इस जो बैंड है इसको आपको अंदर टर्न करना है। इसमें ख़ास बात ये ध्यान रखनी है कि जो हमारे पिन्स हैं, ये जो वाले पिन्स हैं ये बाहर की तरफ रहें और जो खुदरे वाले पिन्स हैं वो अंदर रहें, ताकि जब ये पहना जाए तो यहाँ सर पे गड़े ना। तो ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया है। इसको हम लोग अपने सर पे पहन लेते हैं, तो आप देखेंगे कि डिफरेंस आ गया है। इससे फॉग नहीं होगा, आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सेकेंडली, इसको पहनते क्यों हैं, इसको पहना क्यों है हमने, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो आँखों से भी जाता है, मुंह से भी जाता है और नाक से भी जाता है। तो हम जब नॉर्मल मास्क पहनते हैं उससे आपका मुंह और नाक तो ढक जाते हैं, लेकिन आँखों को आप ऐसे ही छोड़ देते हो, उससे भी आपका वायरस अंदर जाता है। तो अब जब भी इस पर कोई खांसेगा या छींकेगा या आप किसी पेशेंट से मिलेंगे, जो कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनको खुद नहीं पता होता कि वो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं, तो इसमें कोई खांसता है या छींकता है या कोई तेज़ी से हंस के बात करता है,
तो जो भी वाटर ड्रॉपलेट आता है सलाइवा जो जिसमें वायरस है वो इसी पे रह जाएगा और ये आपके अंदर तक आंखों तक नहीं पहुंचेगा। और जब भी आप बाहर कहीं रहेंगे तो आप अपना जो हाथ होता है वो फेस पे लगाने से भी बचेंगे, क्योंकि एक शीट रहेगी जो आपको बार बार याद दिलाएगी कि हमें अपने चेहरे पे हाथ नहीं लगाना है। तो ये इसका हेल्प करेगा। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि मास्क तो जो हम छोटा वाला मास्क पहनते हैं कुछ समय बाद हमें दूसरा यूज़ करना होता है। तो इसकी ख़ास बात ये है कि हर दिन आप इसे सैनिटाइज़र से साफ़ करके बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो आपने देखा दर्शकों, इसको बनाना भी उतना ही आसान है, पहनना भी उतना ही आसान है और सैनिटाइज करके इसको दोबारा यूज़ करना यानी रीयूज़ करना भी बहुत ही आसान है। ये बहुत ही अच्छा काम ये दोनों युवा कर रहे हैं। और एक और खूबसूरत बात ये है कि ये जो मास्क है इन्हें खुद को 10 रुपए में पड़ता है, लेकिन जितने भी हमारे कोविड फाइटर्स हैं उनको ये फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी तक कितने मास्क आप लोग बनाकर और डोनेट कर चुके हैं? हम लोग करीबन 1000 के करीब मास्क डोनेट कर चुके हैं, पुलिस ऑफिसर्स को, डॉक्टर्स को, हमारे नगर निगम के कर्मचारियों को। और सबसे ख़ास बात यह है कि हर जगह से इसकी सराहना की जा रही है, चाहे डीआईजी सर ट्वीट कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, भारतवर्ष में। और अभी पुलिस विभाग द्वारा स्पेशली इन मास्क को बनवाने के बाद उनके सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं या जितने भी पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं उन सब को वो पहना रहे हैं, क्योंकि उनका सीधा कांटेक्ट हर व्यक्ति से होता था। तो आपने देखा होगा पहले बहुत ज़्यादा पुलिस विभाग में ये केसेस आ रहे थे कोरोना के, जिसमें अब आप इनको यूज़ करने के बाद उनकी बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। शोभित जो फाइट अगेंस्ट कोरोना के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं प्रदेश के लिए, तो उनसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि बाइकर हैं, पर्वतारोही हैं, लेकिन ये समाज सेवा का कार्य करना जहन में कैसे आया और ये आइडिया आपने कहाँ से उठाया कि हमें घरों में मास्क बनाना है और हमारे कोविड फाइटर्स को ये डोनेट करना है? सो बेसिकली हम लोग जो है अब जो आजकल के यंगस्टर्स हैं वो देश के प्रति बहुत भावुक हैं, और जो सोसाइटी के लिए जो अपलिफ्टमेंट का काम है वो हमेशा से था अपने दिल में, क्योंकि घर से ही मेरे जो घर वाले हैं, फादर हैं, ग्रैंडफादर है, वो हमेशा से एक सोशल वर्कर ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अंदर से था कि कुछ ना कुछ करना है। और ये बहुत अच्छा मौका मिला, क्योंकि हमेशा एक टाइम का फैक्टर होता था कि टाइम नहीं है कुछ करने के लिए, लेकिन अब जब ये लॉकडाउन का टाइम था तो अब बहाने नहीं कर सकते थे। तो बहुत अच्छा टाइम था कि हम लोग इसके लिए कुछ करें, सोसाइटी के लिए कुछ करें। और ये आइडिया मेरे पास ऐसा आया कि जब मैं शुरुआत हुई थी कोरोना की, जब इंडिया कोरोना पहुंचा भी नहीं था, तब मैं यूट्यूब के वीडियोस देखता था, फॉरेन जर्नल्स पढ़ता था मेडिकल के, ताकि उसके बारे में कुछ पता कर सकूं, कुछ पहले से ही कुछ तैयारी रहे इंडिया की भी। तो वहाँ मैं देखता था कि जो पुलिस वाले हैं, जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो एक स्क्रीन शीट मास्क जो अभी हमने बनाया है इसका बहुत अपडेटेड वर्जन पहनते हैं, और वो पहन के और वो काम करते थे। तो जब इंडिया में कोरोना आया और जब मैंने देखा कि हमारे पुलिस वाले या डॉक्टर्स ऐसा कुछ नहीं पहन रहे हैं, तो मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने बताया कि इंपोर्ट बंद है, इस वजह से हम लोग ये अभी यहाँ पे ला नहीं पा रहे हैं और इसका कोई ऑल्टरनेटिव इंडिया के पास नहीं है। तो जाके ये एक आइडिया आया कि हम लोग ये इंडियन जुगाड़ से क्यों ना ये बना दें और लोगों को दें। तो दर्शकों, आपने देखी भारतीय जुगाड़ जो शोभित और मेघा द्वारा की गई है और बहुत ही सराहनीय जुगाड़ है ये। तो जैसे कि शोभित ने बताया, YouTube देखते देखते भी आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो जो महिलाएं हैं जो सिर्फ रेसिपीज़ देख रही हैं, बच्चे जो गेम्स खेल रहे हैं, अगर आपके पास इंटरनेट है तो उसका सदुपयोग करिए, अपने देश के लिए कुछ काम आ जाए ऐसा सदुपयोग कीजिए। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि जो अब तक पर्वतों पर चढ़ रहे थे वो अब कोरोना से लड़ रहे हैं, भली भांति लड़ रहे हैं और मदद कर रहे हैं हम सब की कि हम सब भी लड़ पाएँ। ऐसे समय में जब सारा देश बंद है, हम सब अपने घरों में कैद हैं, तो ये दिन कैसे गुजर रहा है? उनके दिन कैसे गुजर रहे हैं जो घरों में रहा ही नहीं करते थे? जी हाँ, हमारे खिलाड़ी जिनकी दिनचर्या का हिस्सा स्टेडियम हुआ करते थे, प्रैक्टिस हुआ करती थी, हमारे म्यूजिशियन, हमारे थिएटर आर्टिस्ट, जिनके लिए शायद घर उतना ज़रूरी नहीं था जितना मैदान ज़रूरी था, जितना उनका थिएटर हॉल ज़रूरी था। तो आइए हम जानते हैं उन लोगों से जो अब तक मैदान में जूझ रहे थे, लड़ने के लिए, जीतने के लिए, अब वो घर में रहकर किस तरह अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ
कुछ ऐसे नाम यहाँ लेना चाहूँगी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन किया है। लतिका भंडारी, सुप्रिया जाटव, जी हाँ, ये भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, पर इस मुश्किल दौर में कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही श्रेष्ठ अभिनेता और जो थिएटर डायरेक्टर हैं आलोक चैटर्जी। जब थिएटर बंद हो चुके हैं, उनकी क्या तैयारियां हैं, आगे आने वाले समय में वो कलाकारों और दर्शकों को क्या देने वाले हैं, आइए देखते हैं उनके इन्हीं संदेशों के द्वारा। नमस्कार, मैं लतिका भंडारी, इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्लेयर। 2010 से मैं ताइक्वांडो प्रोफेशनली खेल रही हूँ और मैंने अभी तक 12 साउथ एशियन गेम्स और 13 साउथ एशियन गेम्स में 2 बार गोल्ड जीता है। कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में मैंने सिल्वर जीता है और एशियन सीनियर ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में मैंने ब्रॉन्ज भी जीता है। और हमारे ओलंपिक रैंकिंग टूर्नामेंट्स होते हैं जिससे मैंने 5-6 मेडल जीते हैं, जो कि हमारे रैंकिंग बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। और जैसे कि अभी कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, कई इंटरनेशनल नेशनल टूर्नामेंट्स इवेंट इवन दो ओलंपिक भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं और कुछ तो कैंसिल कर दिया गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी आपदा है, जिसका कि एक ही उपाय है, हम घरों में रहें, सेफ रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी ख्याल रखें, अननेसेसरी बाहर ना निकलें। तो आपके नए रूटीन के लिए मैं अपने कुछ होम वर्कआउट शेयर करूंगी, जो कि आपके इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा और आपकी लाइफस्टाइल को एक हेल्दी हैबिट ऐड करने का मौका मिलेगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले होल बॉडी स्ट्रेचिंग शेयर करने वाली हूँ। तो जो ये मैंने वीडियो बनाया ये लैंडस्केप में है, तो ये थोड़ा स्पीड में दिख रहा है, लेकिन मैंने इसमें हर एक पोस्चर को 30 सेकंड के लिए होल्ड किया है। तो आप लोग अगर बिगनर्स हैं तो इस एक्सरसाइज को हर पोस्चर को 10 सेकंड के लिए होल्ड करिए, ब्रीथ नॉर्मल रखिए और जितना हो सके इसको स्लो परफॉर्म करिए। तो ये आपको पूरी बॉडी को एक अच्छा स्ट्रेच आउट देगा, आपकी मसल को एक अच्छा स्ट्रेच आउट देगा और उनको स्ट्रेंथन होने के लिए भी हेल्प करेगा। तो लेट्स किक आउट कोरोना। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम एंड स्टे सेफ। हेलो, नमस्ते, जय हिंद। मैं हूँ सुप्रिया जाटव, इंटरनेशनल कराटे प्लेयर, यूएस ओपन एंड कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, साथ ही एमपी स्टेट एक्सीलेंस अवार्ड विक्रम अवार्ड से सम्मानित। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देख रहे हैं, देश व विदेश पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर जो गंभीर स्थिति बनी हुई है, घर में रहना है। तो हम सभी खिलाड़ियों की विशेष जिम्मेदारी है, हम लोग अपने फिटनेस का विशेष ख्याल रखें और इस फिटनेस को बनाए रखने के लिए हम सभी लोग होम वर्कआउट कर रहे हैं। मैं भी होम वर्कआउट कर रही हूँ, क्योंकि जब भी जैसे ही ये लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होगा, सारे टूर्नामेंट चैम्पियनशिप एज इट इज़ स्टार्ट हो जाएंगे। तो समय की मांग को ध्यान में रखते हुए घर में रहकर फिटनेस बनाए रखने के लिए मैं आप सभी के साथ एक फ़िटनेस वीडियो वर्कआउट शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा।
वर्कआउट में मैंने सीढ़ियाँ यानी स्टेयर्स को यूज़ किया है। जो खिलाड़ी हैं वो इजीली समझ जाएंगे ये स्टेयर्स वर्कआउट है। इस वर्कआउट में मैंने स्पेशली कार्डियो, स्ट्रेंथनिंग और डिफरेंट वेरिएशंस को टारगेट किया है, जिसमें स्टेयर्स स्क्वाट्स है, स्क्वाट्स जंप्स हैं और पुशअप्स है। और मार्शल आर्ट प्लेयर्स के लिए एक छोटा सा किक बेसिक है जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो जो भी खिलाड़ी है वो और अन्य लोग भी फिटनेस के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। मैं कमल चावला, वर्ल्ड नंबर 2 स्नूकर प्लेयर। गंभीर परिस्थिति जो कोरोना वायरस के तहत हम सब लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं, और जो हमारे पीएम साहब और सीएम साहब और हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने हमें आह्वान किया है कि घर पे रहें, क्वारंटाइन रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और इस खतरनाक बीमारी को आगे बढ़ने से रोकें, जो कि चेन रिएक्शन के तहत चलती है, और इसे पूरी तरह रोकें। तो आप सब से मेरा भी निवेदन है कि आप घर पे रहें, घर वालों के साथ रहें, और बाहर बिल्कुल ना से ना निकल के सिर्फ अपनी ज़रूरी चीज़ों के लिए ही निकलें अगर ज़रूरत पड़े तो, तथा घर में रहें, एक्सरसाइज करते रहें, थोड़ा व्यायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, घर वालों के साथ बैठ के थोड़े इंडोर गेम्स खेलें जैसे लूडो है, कैरम है, कार्ड्स हैं, और अपने आसपास जो पौधे हैं उनमें पानी दें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज गुप्ता है। मैं इंटरनेशनल वुशु जज और वुशु कोच हूँ। वुशु एक चाइनीज मार्शल आर्ट है। आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों ने चाइना में किया था, और मेडिसिन लेने के साथ साथ जब इस अभ्यास को किया तो आप सभी जानते हैं कि चाइना इस संक्रमण से मुक्त हो चुका है। ये काफी आसान टेक्निक्स है जो हर कोई कर सकता है। तो आइए हम सभी इस ताई ची chuan और ची कॉन्ग नामक एक्सरसाइज का अभ्यास करें। आप अपने पैरों को अपने शरीर की चौड़ाई के बराबर खोल लें। हाथों को एकदम ढीला छोड़कर अपने पेट के सामने रखें। यहां से हमें श्वास को अंदर खींचना है और हाथ को ऊपर ले जाना है। दूसरी एक्सरसाइज, हाथ को ऊपर लेकर फिर से सांस को अंदर खींचना है। और इस तरह से हाथों को नीचे लाना है। फिर से रिपीट करें। अगली एक्सरसाइज के लिए पैरों को थोड़ा और खोल लें।
इस एक्सरसाइज को आप सिंपल खड़े होकर भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने जो भी एक्सरसाइजेस किया है इसका सीधा सीधा असर हमारी लंग्स पर पड़ेगा और इससे हमारा इम्यूनिटी पावर डेवलप होगा, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जरूरी है कि हमारा लंग्स की कैपेसिटी बेहतर हो, श्वसन तंत्र प्रॉपर काम करे, हमारा इम्यूनिटी पावर डेवलप रहे। जितनी भी हमने आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं ये बहुत ही आसान है, हर उम्र के व्यक्ति इसे आसानी से कर सकते हैं। वे व्यक्ति भी कर सकते हैं जिन्होंने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं की हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सारिका मनोज गुप्ता है। मैं विश्वामित्र अवॉर्डी वुशु कोच हूँ। सन 2007 से इंडियन वुशु टीम कोच हूँ। मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि जैसा आप सब जानते हो कि हम सभी को क्वारंटाइन किया हुआ है सरकार की तरफ से। जहाँ तक प्रयास किए जा रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, वहीं हमारा खुद का भी कुछ दायित्व है कि हम अपने आप को फिट रखने के लिए, खुश रखने के लिए, अपने इम्यूनिटी पावर डेवलप करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस घर में रहते हुए करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। मैं आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस यहाँ पे बताऊंगी। आपको अपने पैरों को अपना शोल्डर से डबल दूर कर लेना है और अपने पंजे को लेफ्ट साइड टर्न करिए और बॉडी को डाउन लेते जाइए। अपने आप को रोकिए, जितनी देर रोक सकते हैं उतना देर सामने हो जाइए। नाउ राइट साइड डाउन अप टर्न, अगेन लेफ्ट डाउन अप टर्न, राइट डाउन अप। कुछ स्क्वाट्स करेंगे और हाथों को सामने रखिए, बॉडी को नीचे ले जाइए, उसको ले जा सकते हैं, रोकिए, डाउन डाउन। इस तरह के कुछ बेसिक मूव्स करके आप अपने लेग स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं और अपने फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं। अब हम कुछ डंबल्स के एक्सरसाइजेस करेंगे। कुछ समय पहले मुझे थोड़ा सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, शोल्डर फ्रोजन भी था, हाइपोथायराइडिज्म मुझे काफ़ी समय से है, जिसके कारण मेरा वेट 89 kg तक पहुंच गया था। फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को बूस्टअप किया, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज शुरू किया और अपने आप को अभी मैं 73 तक ला चुकी हूँ। मैं आपको कुछ डंबल्स की एक्सरसाइज बताऊँगी, वो आपसे करना है। मैंने जैसे आपको बताया मैं वुशु की कोच हूँ, तो मुझे वुशु के एक्सरसाइजेस ज़्यादा पसंद है। इसलिए नहीं कि मैं वुशु करती हूँ, इसलिए कि वो जनरल लाइफ में हमारे यूज़ में आते हैं, हम अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने में सक्षम पाते हैं। हमें कुछ नहीं, सिंपल पंचेस करना है। इस तरह से अभी जो आपने स्टांस किया उसमें भी आप ये पंचेस कर सकते हैं। जितने आप कर सकते हैं उतने करिए, धीरे धीरे इनको बढ़ाइए। कुछ एक्सरसाइजेस हैं डंबल्स की जो हम कर सकते हैं, जैसे कि हैंड स्ट्रेट करें, डाउन, एक एक्सरसाइज जो मैं खुद फील करती हूँ कि इससे मेरे शोल्डर में काफ़ी रिलीफ हुआ, वो ये है कि आपने हाथों को एक साथ शोल्डर लेवल तक ले जाए। ये कुछ एक्सरसाइजेस थे जो मेरे पास डंबल्स अवेलेबल हैं तो मैंने इससे किया। आप इसको बॉटल से भी कर सकते हैं। पानी की बॉटल में पानी भरिए और इनसे यही एक्सरसाइजेस आप बॉटल के थ्रू भी कर सकते हैं। आपके पास वेट अवेलेबल हो कि नहीं हो तो ये बहुत ही घर में रहते हुए अच्छा उपाय है। इस तरह से ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, बहुत ही सिंपल हैं, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। फ्लोर एक्सरसाइज हैं, आप अपने कारपेट पे कर सकते हैं, अपने बेड पे कर सकते हैं, फ्लोर पे कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस लेट जाना है, हाथों को गर्दन के पीछे रखना है। देन आपको
अपना एक लेग बेंड रखना है एंड दूसरे को स्विंग कराना है इस तरह से। एज मच एज यू कैन स्विंग योर लेग। जितना दूर ले जाएंगे उतना अच्छा ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, साथ ही आपके एब्स पे भी वर्क करेगा। दूसरे पैर से सेम रही एक्सरसाइज। इस तरह से काफ़ी सारे एक्सरसाइज होते हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं, आसान होते हैं, आप घर में रहते हुए कर सकते हैं। अपने आप को फिट रखिए, तंदुरुस्त रखिए, खुश रहिए और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए। अच्छी डाइट खाइए, यही आपके लिए मेरा संदेश है। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग, मैं विक्रम मोवाटी पूर्वी सोनी वुशु मार्शल आर्ट के इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैं आज आप सबको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताना चाहती हूँ जिससे कर आप घर पर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और अपना इम्यूनिटी लेवल ठीक रख सकते हैं। कुछ बेसिक एक्सरसाइज हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम अपने लेग स्ट्रेच करेंगे लाइक दिस। सेम अपोजिट साइड। इसी में सेम सेकेंड एक्सरसाइज में हाथ को सामने रखेंगे, पैर को शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे, राइट साइड डाउन होगी। सेम अपोजिट साइड। अगेन राइट साइड। अब इसी तरह हम अपनी बैक को स्ट्रेच करने के लिए इस प्रकार से स्ट्रेचिंग करेंगे। हम राइट साइड में डाउन होंगे, हाथ ऊपर करेंगे और डाउन होंगे। सेम अपोजिट साइड। सेम साइड चेंज। इसी प्रकार से हम अपने हैंड को स्ट्रेच करने के लिए कुछ इस प्रकार से एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने हाथ उठा सकते हैं और साइड में डाउन हो सकते हैं। अप, चेंज, अप, चेंज। ठीक दोस्तों, हमारी स्ट्रेचिंग खत्म हो चुकी है। अब हम अपने आप में थोड़ा सा स्पीड वर्कआउट करेंगे। स्पीड वर्कआउट के लिए आप हाई नहीं कर सकते, पंच के साथ लाइक दिस। ओके, इसी प्रकार आप अपने हाथों को, अपनी पूरी बॉडी को फ्री करने के लिए कुछ इस टाइप की एक्सरसाइज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अपनी बॉडी को आप थोड़ा सा और अगर स्ट्रेच करना चाहते हैं तो और फ्री करना चाहते हैं तो एक एक्सरसाइज ये भी कर सकते हैं। हाथ ऐसे रखिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड तरफ। ओके फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और फ्री बॉडी की एक्सरसाइज। अब हम थोड़ी सा कोर एक्सरसाइज करेंगे। आप बैक का सपोर्ट ले सकते हैं अपने हाथों को पीछे रख के, उसमें लेग अप एंड डाउन कर सकते हैं। चेंज, चेंज, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करके अपने घर पे अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं।
आलोकनामा 175 में मैं ये सोच रहा था कि आलोकनामा 175 का ये अंक कैसे शुरू करें। तो मेरे दिमाग में आया कि हम एक्टर्स इस लॉकडाउन में, होम क्वारंटाइन में जब घरों में हैं और बहुत ज़्यादा हमारा मूवमेंट नहीं हो पा रहा नियमित जैसा होता है, तो हम घर पे रह के एक एक्टर का रियाज क्या हो। क्योंकि देखिए, लॉकडाउन के पहले तक सब लोग रिहर्सल्स और शो में बिजी थे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर सब लोग रिहर्सल्स और शो में बिजी हो जाएंगे। आज का अभिनेता के पास अपना रियाज करने की कोई परंपरा नहीं है, और ये अभिनेता का दुर्गुण माना जाना चाहिए। क्योंकि एक संगीतज्ञ तो करता है, गायक तो करता है, यहाँ तक कि एक पहलवान भी करता है, लेकिन अभिनेता ऐसा है जब रोल मिलता है तभी वो जागता है। उसके पहले तक वो सुप्तासुर बना रहता है, मतलब वो सोता रहता है। जागृत उसकी अवस्था तभी आती है जब उसको रोल और डायलॉग दिखते हैं, और अगर अच्छे अच्छे डायलॉग दिखे तो जल्दी जाग जाता है, नहीं तो फिर वो आधा ऊँगता आधा सोता रहता है। तो मेरे दिमाग में आया कि हमको फिजिकल एक्सरसाइज रोज करना चाहिए। तो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं कि जैसे मैं कुर्सी को थोड़ा सा पीछे करता हूँ, थोड़ा सा कुर्सी को मैंने पीछे कर लिया। अब आप देखिए, मैं यहाँ गर्दन से शुरू करता हूँ, तो गर्दन को पहले दाएं से बाएं कर दिया, फिर सीधा कर दिया, फिर दाएं पे ले गए, फिर सीधा कर दिया, फिर बाएं पे ले गए, फिर पीछे ले गए, फिर आगे ले आए, और फिर इसको एक घड़ी के कांटे की तरह घुमाना शुरू कर दिया। और इस घड़ी के कांटे को फिर उल्टा भी ऐसे घुमाने की कोशिश करें, तो आपके गर्दन पे जो टेंशन है वो पूरा चला जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कंधे। हमारे कंधे या तो आगे होते हैं, या पीछे होते हैं, या लटके होते हैं। दरअसल कंधे बराबर से होने चाहिए, शोल्डर लाइन और चेस्ट लाइन बराबर होनी चाहिए, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तब आप कंधे को शुरू कर सकते हैं कि एक कंधा उठाया, दूसरा कंधा उठाया, उसको पीछे ले गए, फिर सामने लाए, फिर एकदम सामने कर दिया, फिर उसको घुमाने की कोशिश करने लगे, जैसे गर्दन साफ कर रहे थे। और ये बैठे बैठे ही आपकी सारी मांसपेशियों को खोल देगा। ऐसे ही आप अपनी कोहनी को ले सकते हैं, कोहनी की फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। ये आपकी कलाइयों की हो सकती है, कलाइयों को घुमाने से हो सकती है। इसके बाद आप उंगलियों को कर सकते हैं, उंगलियों को घींचना और फैलाना, उंगलियों को झटकारना। इसी तरह बैठे बैठे अब मैं थोड़ा और पीछे चला जाता हूँ या खड़ा हो जाता हूँ, तो देखिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये घुटने पे आ जाए, तो हमारा ये घुटना है, तो घुटने को थोड़ा रोल किया, थोड़ा रोल किया, थोड़ा रोल किया, थोड़ा इधर से रोल किया, थोड़ा आगे ले गए, थोड़ा सीधे खड़े हो गए, फिर थोड़ा पाँव को मूवमेंट किया, साइड में ले गए, सामने ले आए। जितना कर सकते हैं उतना करें, बैठे बैठे खड़े खड़े, छोटी सी जगह में हो सकता है। हाथों को ऊपर ले गए, साइड में ले आए, सामने ले आए, और नीचे धीरे 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 झुक गए। जितना झुक सकते हैं अंगूठे को छूने की कोशिश करें। इस तरह की कई एक्सरसाइज हैं जो आप बैठे बैठे घर पे करें और उसका आनंद लें, और अपने आप में स्फूर्ति का, उत्साह का अनुभव करें। क्योंकि शरीर अच्छा है तो मन चंगा है, और मन चंगा है तो कटौती में गंगा है। आज इतना ही, नमस्कार। तो मुझे यकीन है कि आपने देखा कि बच्चे, बड़े, प्लेयर्स, पर्वतारोही, गृहिणियाँ, ट्रेनर्स और स्टूडेंट्स कैसे गुजार रहे हैं लॉकडाउन का ये टाइम। सब खुश हैं, थोड़े उदास हैं, बट थोड़ी उदासी और थोड़ी मायूसी थोड़े ही दिन की है। हम फिर से खुलेंगे, आज़ाद होंगे, फिर से हंसेंगे, और सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले हुआ करता था। और जैसा कि मैं मानती हूँ कि संगीत से ज़्यादा खूबसूरत किसी कार्यक्रम की शुरुआत नहीं होती और किसी कार्यक्रम का अंत नहीं होता। तो आइए इस कार्यक्रम को, इसका अंत देते हुए आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत जिसे रचा और गाया है सलीम अल्लाहवाले जी ने। आप आकाशवाणी के तबले के ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं, और ये हमारी खुशनसीबी है कि इस कार्यक्रम को हम अंत दे रहे हैं आपकी आवाज़ में। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, बेवजह
वजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आँख मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नियामत है, इसे संभाल के रख। जिंदगी एक नियामत है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। देशवासी सुनो, देशवासी सुनो, नौजवानों सुनो, देशवासी सुनो, नौजवानों सुनो। कोरोना से डरो अपने घर में रहो, देशवासी सुनो, नौजवानों सुनो। कोरोना से डरो अपने घर में रहो, देशवासी सुनो, नौजवानों सुनो। कोरोना से डरो अपने घर में रहो, हाथ धोते रहो, दूर सबसे रहो, हाथ धोते रहो, दूर सबसे रहो। कोरोना से डरो अपने घर में रहो। नौजवाने सुनो, माता बहनों सुनो, भाई बहनों सुनो, माता बहने सुनो। कोरोना से डरो अपने घर में रहो, कोरोना से डरो अपने घर में रहो, कोरोना से डरो